तो देखो अब ना हमारा टाइम एंड वर्क थोड़ा सा ही रिमेनिंग है, और ये भी अच्छा सा क्वेश्चन है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास, ये प्री में तो आएगा नहीं। करो इसको रीड और करो ट्राई। देखो पी क्यू आर, एक बार आप क्वेश्चन समझ लो। हमारे पास पी क्यू एंड आर थ्री टाइपिस्ट है। ये तीनों मिलके 4 आवर्स में 216 पेजेस टाइप करते हैं। अब इसमें ना हमारे पास एक कंडीशन है। देखो हमारे पास है पी क्यू एंड आर। हमारे पास है पी क्यू एंड आर। तो इसमें ना हमें बस एक कंडीशन गिवन है। ये जो आर है, ये क्यू से जितना फास्ट है ना, उतना ही सेम क्यू पी से फास्ट है। भाई जितना फास्ट ये आर क्यू से है, उतना ही सेम ये क्यू पी से फास्ट है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि ये तीनों अलग अलग 1 आवर में कितने पेजेस टाइप करते हैं। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? अब करो क्वेश्चन को रीड। पी क्यू आर तीन टाइपिस्ट है। आर क्यू से उतना फास्ट है जितना क्यू पी से, और उसके बाद गिवन है आर जितने पेजेस 5 आवर्स में टाइप करेगा, पी उतने ही 7 आवर्स में टाइप करेगा। तो ये तीनों अलग अलग कितने कितने पेजेस टाइप करेंगे। कोई बच्चा ऐसा जिसका क्वेश्चन को करने का मन कर रहा हो? बिल्कुल 15, 18, 21। अरे देखो बच्चों, ये इजी सा ही क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क आपको बता दिया, सबसे इजी चैप्टर है। बस यहाँ आपको एक कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करनी है, आर क्यू से उतना फास्ट है जितना क्यू पी से। बस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो, आंसर आ जाएगा। भाई जो बच्चे अभी अभी आए हैं वो जल्दी से एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद देखो फिर सॉल्यूशन। देखो इसमें ना हमें ये जो कंडीशन है, सबसे पहले आप इसको देखो। आर 7 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा, आर 5 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा, इतने सेम पेज ये जो पी है ये 7 आवर्स में टाइप करेगा। तो मतलब बच्चों आज तो नेट की बहुत दिक्कत हो रही है। आर 5 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा, उतने ही सेम पेजेस पी 7 आवर्स में टाइप करेगा। तो अब आप यहां से आर और पी की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो कितनी होगी। बताओ बच्चों, आर और पी की एफिशिएंसी कितनी होगी? कितना सुंदर 5 बना है। बच्चों वॉइस नहीं आ रही क्या आपको? देखो नेट में आज थोड़ी दिक्कत है, इसलिए थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। बाकी थोड़ा बहुत तो आप एडजस्ट भी कर लोगे। देखो आर हमारे पास कितने पेजेस टाइप करेगा? 7। पी कितने पेजेस टाइप करेगा? 5। तो देखो आपके पास जहां भी ये कंडीशन हो, आर क्यू से उतना फास्ट है जितना क्यू पी से, तो आप मिडिल वाली टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? भाई आपको मिडिल में एक ऐसी टर्म चाहिए जहां से इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो सेम हो।
भाई मिडिल में आपको एक ऐसी टर्म चाहिए जहां से इन दोनों का डिफरेंस सेम हो। तो जहां भी आपके पास ये कंडीशन हो, आर क्यू से उतना फास्ट है जितना क्यू पी से, तो आप क्या करो, ये जो मिडिल वाली टर्म है ना, इसको इन दोनों का सम का हाफ एज्यूम कर लो। 7 और 5 का सम कितना होगा? 12। 12 का हाफ 12 का हाफ 6। 6। तो इसका मतलब ये जो मिडिल वाली टर्म है क्यू, ये कितनी होगी? 6। अब देखो आपके पास ये जो आर है, ये क्यू से कितना फास्ट है? 1। और ये जो क्यू है ये पी से कितना फास्ट है? 1। और यही कंडीशन तो हमें क्वेश्चन में सेटिस्फाई करनी थी। आर क्यू से उतना फास्ट है जितना क्यू पी से। तो बस अब तो बच्चों देखो आंसर ही आ जाएगा। तो पी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5x। क्यू की कितनी होगी? 6x। और आर की कितनी होगी? 7x। देखो पी क्यू और आर अगर तीनों मिलके वर्क करेंगे तो बच्चों किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? बोलो अब। अगर पी क्यू और आर तीनों मिलके वर्क करेंगे तो उनकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या होगी? 18x। वर्क करने की एफिशिएंसी क्या होगी? 18x। 18x की एफिशिएंसी से 4 आवर्स में कितने पेजेस टाइप करते हैं? 216। 18x की एफिशिएंसी से 4 आवर्स में कितने पेजेस टाइप करेंगे? 216। तो यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी? बताओ बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू होगी 3। देखो ये जो आपके पास 216 है, इसको आप लिख लो 36 मल्टीप्लाई 6। तो ये आपके पास कितना होगा? 2। और ये कितना होगा? 12 को 4 से डिवाइड करो, x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 3। तो देखो x की वैल्यू है 3, तो p कितने पेजेस टाइप करेगा? आर पी की एफिशिएंसी है हमारे पास 3, सॉरी x की वैल्यू है 3, तो p कितने पेजेस टाइप करेगा? 5 मल्टीप्लाई 3। 15। q कितने पेजेस टाइप करेगा? 6 मल्टीप्लाई 3। 18। और r कितने पेजेस टाइप करेगा? 7 मल्टीप्लाई 3। 21। बच्चों आप ये बताओ नेट की वजह से आपको ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? बोलो बच्चों। सर क्यों? जो इसमें हमने एक्स अज्यूम किया वो किस चीज को अज्यूम किया? क्योंकि यहां जो हमारे पास टाइप देखो, ये जो p है ये 1 आर में कितने पेजेस टाइप करेगा? 5x। तो इसकी वर्क करने की एफिशिएंसी क्या होगी? 5x। अगर आप x भी नहीं एज्यूम करोगे तब भी कोई बात नहीं, फिर आपके पास 1 की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको 5 की फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है सर, इसमें वो वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा कि जब टाइम टेबल होता है तो एफिशिएंसी उसकी वो हो जाती है, ऑपोजिट हो जाती है? क्योंकि यहाँ इसमें हमें ना एक लाइन और गिवन है, इस लाइन को रीड करो आप रोहन। इसमें हमें ना एक कंडीशन गिवन है, तो हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है सर। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर से समझ लो। देखो हमारे पास P, Q एंड R 3 टाइपिस्ट है। इसमें हमें क्वेश्चन में एक कंडीशन गिवन है,
ये जो R है ये Q से उतना फास्ट है जितना Q P से। R उतने ज्यादा पेजेस टाइप करेगा जितने Q P से ज्यादा टाइप करेगा। तो जहां भी आपके पास इस टाइप की कंडीशन हो तो वहां आप क्या करोगे, P और R ये दोनों तो आपको ऑलवेज गिवन होंगे, ये दोनों आपको ऑलवेज गिवन होंगे। तो इन दोनों को हाफ कर दो, आपके पास मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो अब इसमें हमें क्या गिवन है, ये जो R है R 5 आवर्स में जितने पेजेस टाइप करेगा, इतने ही पेज ये जो P है ये 7 आवर्स में टाइप करेगा। तो यहां से हमारे पास R और P की एफिशिएंसी आ जाएगी। R और P की एफिशिएंसी आ गई हमारे पास 7 और 5। अब देखो यहां जो हमें कंडीशन गिवन है R Q से उतना फास्ट है जितना Q P से, तो जहां भी ये कंडीशन हो तो आपको देखो ये स्टार्टिंग वाली और लास्ट वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज तो ऑलवेज गिवन होंगी, और ये जो मिडिल वाली वैल्यू है ये इन दोनों के सम का हाफ होगी। तो मिडिल वाली वैल्यू कितना होगी, 7 और 5 का सम कितना होगा 12, 12 का हाफ कितना होगा 6। तो ये मिडिल वाली वैल्यू कितनी होगी 6। अब आप क्या करो, तीनों के साथ ना x x एज्यूम कर लो। अगर x नहीं भी एज्यूम करोगे तो फिर आपके पास ना 1 की वैल्यू आएगी 3, 1 की वैल्यू 3 आएगी तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 15। अगर x एज्यूम कर लोगे तो फिर आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। बात सेम ही है। तो आप यहां एज्यूम करो 5x, 6x और 7x। अब देखो ये तीनों मिलके P Q और R तीनों टाइपिस्ट मिलके 4 आवर्स में 216 पेजेस को टाइप करते हैं। भाई जब ये तीनों मिलके वर्क करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे, 18x। जब ये तीनों मिलके वर्क करेंगे तो ये वर्क करेंगे 18x एफिशिएंसी से। और ये तीनों मिलके 4 आवर्स में कितने पेजेस टाइप करते हैं, 216। तो पिया यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी, x की वैल्यू कितनी होगी 3। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। तो p कितने पेजेस टाइप करेगा 15, 5 मल्टीप्लाई 3। q कितने पेजेस टाइप करेगा, जो बोल रहे हैं बोलो इंद्रनील। सर, शिफ्टिंग जो बोल रहे हो पेज कैसे होगा, पेज 16 होगा, वॉइस आपकी बहुत ब्रेक हो रही है शिफ्टिंग तो इंद्रनील, एफिशिएंसी होगा ना। आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। आप टाइप करो, समझ नहीं आ रहा इंद्रनील। तो क्यू की टाइप पेज टाइप करने की एफिशिएंसी कितनी होगी 18। और ये जो हमारे पास R है ये कितने पेजेस टाइप करेगा, तो बताओ बच्चों बात समझ आई। देखो यहां ना बस आपके पास एक कंडीशन थी, बस इस कंडीशन को याद रखना। जहां भी ये कंडीशन हो P और R दोनों के सम का हाफ करके, भाई टाइप करना एफिशिएंसी तो है। अगर वो पेजेस टाइप करेंगे तो वो अपनी एफिशिएंसी से ही तो टाइप कर रहे हैं। ये जो 15 पेजेस है, 15 पेजेस टाइप करने की उनकी एफिशिएंसी तो है। हाँ बिल्कुल इसी टाइप से तो होगा। अभी देखो आप ना क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार उसको ट्राई करो, खुद से ट्राई करना, वो इससे भी थोड़ा सा अच्छा है। अब इसी को बहुत देर तक करते रहोगे ना फिर भी बात समझ नहीं आएगी।
अब इसको करो और सब ना आप खुद से ट्राई करना, एकदम सेम है। भाई ऐसा आपको क्या करना है इंद्रनील, जो आप कुछ कर नहीं पा रहे? करो बच्चों इसको ट्राई। देखो आज थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, वो तो बच्चों मैं आपको खुद से ही समझा रहा हूं। करो इसको ट्राई। देखो इस क्वेश्चन के बाद बस एक ही क्वेश्चन है जो अच्छा सा आएगा सबसे लास्ट में। करो बच्चों ट्राई। देखो यहां हमारे पास कंडीशन तो सेम है, सी बी से उतना फास्ट है जितना बी ए से। रोहन हम अभी चेक करेंगे, देखो ऐसे तो क्या पता चलेगा, अभी चेक करेंगे तब पता चलेगा आंसर कितना आएगा। बाकी तब तक सब बच्चे एक बार ट्राई तो करो। देखो यहां हमें क्या गिवन है, A4 आवर्स में उतने पेजेस टाइप करेगा जितने C1 में 1 आवर में। तो आप सबसे पहले ये बताओ A और C की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई जिन बच्चों से सॉल्व नहीं हुआ, बच्चों अब तो बोलो, कब तक चुप रहोगे? A और C की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 और 4। तो अगर आपके पास A की एफिशिएंसी है X, तो C की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4x। अगर A की एफिशिएंसी है X, तो C की एफिशिएंसी कितनी है? 4x। तो अब ना आप सब B की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। अभी अभी आपको समझाया था कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो यशिका, इसमें तो कोई क्वेश्चन मार्क वाली बात होनी नहीं चाहिए। आपको एक बात बता दी है, जब भी आपको ये मिडिल वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो A और C का सम करो, हाफ कर दो, तो आपके पास B की एफिशिएंसी कितनी होगी? 2.5x। टू 2.5x। अब देखो अगर ये तीनों मिलके वर्क करें, तो सबसे पहले आप ये बताओ, अगर ये तीनों मिलके वर्क करेंगे तो अपनी किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? बोलो भाई, अगर ये तीनों मिलके वर्क करेंगे तो ये तीनों वर्क करेंगे 7.5 एफिशिएंसी से। देखो ये 7.5 एफिशिएंसी से 20 डेज में 20 डेज तक वर्क करेंगे, और डेली कितने आवर वर्क करते हैं? 8। तो ये इतने टाइम में कितने पेजेस टाइप करते हैं? कितना गिवन है क्वेश्चन में? 900। तो सिंपल यहां से भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी?
बताओ बच्चों, ये लाइन समझ आई सबको? भाई 7.5x की एफिशिएंसी से 20 डेज तक वर्क करेंगे और डेली कितने आवर्स वर्क करते हैं? 8। तो कितना वर्क करेंगे? इतना। और ये वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 900। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी होगी? बच्चों बताओ x की वैल्यू कितनी होगी? थ्री अपॉन फोर। भाई सही से फाइंड आउट करना सब। वैसे मैं खुद ही चेक कर लेता हूं, रुको। ये कितना होगा? 12। थ्री अपॉन फोर ही होगी। x की वैल्यू कितनी होगी? 3/4। x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 3/4। बस x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/4। अब देखो आपको क्या फाइंड आउट करना था कि ये जो हमारे पास c है ये कितने पेजेस टाइप करेगा? x की वैल्यू है 3/4, तो 4x की वैल्यू कितनी होगी? 4 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये जो हमारे पास C है ये कितने पेजेस टाइप करेगा? 3। बताओ बच्चों, बात समझ आई? देखो ये एक कंडीशन थी, ये 2 क्वेश्चन ही आए थे बस इस कंडीशन पे अब तक, और उसके बाद ना ये अब तक आए भी नहीं है एग्जाम के अंदर। तो कोई बात नहीं, फिर भी कर लो आप, क्या पता आ जाए आपके एग्जाम में, फिर दुखी हो जाओगे। तो इस कंडीशन को आप हमेशा याद रखना, सी बी से फास्ट है, बी ए से फास्ट है। ए और सी का सम करो, उसका हाफ कर दो, मिडिल वाली वैल्यू आ जाएगी। देखो एक फॉर्मूला आप और नोट कर लो, M1D1H1 अपॉन W1। अब आप ये बताओ ये MDH अपॉन W है क्या? इंद्रनील भैया आप क्या कहना चाह रहे हो? आप लास्ट में रुकना, तब आपको समझाएंगे। आप ना क्या कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो। देखो ये क्या, चलो इसी को देख लो, बात तो सेम है। आप मुझे ये बताओ ये जो P है ये 1 आवर में 15 पेजेस को टाइप करेगा। ये जो P है ये 1 आवर में 15 पेजेस को टाइप करेगा, तो 4 आवर्स में कितने पेजेस को टाइप करेगा? बोलो, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलो बच्चों। भाई ये 1 आवर में 15 पेजेस टाइप करेगा, तो 4 आवर में कितने पेजेस टाइप करेगा? 60। ये जो हमारे पास Q है ये 1 आवर में 18 पेजेस को टाइप करेगा, तो 4 आवर्स में कितने पेजेस को टाइप करेगा? 72। और ये जो हमारे पास R है ये 1 आवर में 21 पेजेस को टाइप करेगा, तो 4 आवर में कितने पेजेस को टाइप करेगा? 84। 84। अब इन तीनों को ऐड करो, कितना होगा? 216। 206। तो हमें यही तो कंडीशन गिवन है, तीनों मिलके 4 आवर्स में 216 पेजेस को टाइप करते हैं।
तो सेम कंडीशन वहां है। नहीं, 1 आवर में, टोटल नहीं। देखो अब आप इस फॉर्मूले को देखो, देखो ये जो हमारे पास m है ये है मैन या फिर वूमेन, d है हमारे पास डेज, h है हमारे पास टाइम, अपॉन W1 मतलब वर्क। देखो इसको ना डायरेक्ट वैल्यूज को पुट करो तब बात समझ आएगी। देखो हमारे को पूछा है 20 वुमेन है, 20 वुमेन 10 डेज में कितना वर्क करती हैं बताओ। ये जो 20 वुमेन है ये 10 डेज में कितना वर्क करेंगी, 100। 20 वुमेन 10 डेज में कितना वर्क करेंगी, 100। तो हमें फाइंड आउट करना है 10 वुमेन कितने डेज में 50 वर्क करेंगी। 20 वुमेन 10 डेज में 100 वर्क करती हैं, 10 वुमेन कितने डेज में 50 वर्क करेंगी। तो बस यहां से आपको डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या होगी 10। बोलो। अच्छा 10, 10 से 10। हाँ बिल्कुल। तो बच्चों इसमें कोई डाउट। देखो वैसे इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा एग्जाम में जो आपको कुछ करना भी ना पड़े। करो इसको रीड, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। टाइम एंड वर्क बहुत इजी चैप्टर है और क्वेश्चन जरूर आएगा चाहे आप कोई भी एग्जाम दो। देखो हमें गिवन है 4 मैन 6 डेज में जितना वर्क करते हैं, 3 वुमेन सेम वर्क को करने में कितना टाइम लेंगी, 16। तो हमें फाइंड आउट करना है वो जो वर्क है, जो भी वर्क होगा उस वर्क को 1 मैन और 2 वुमेन अगर मिलके करें तो कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे। करो ट्राई। आप ये बताओ इस क्वेश्चन में वर्क कैसे फाइंड आउट करोगे। भाई बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये भी, 12। देखो जो भी कंडीशन तुम्हें गिवन है ना सबसे पहले उसको नोट कर लो, आंसर ना अपने आप ही आ जाएगा आपके पास। देखो 4 मैन 6 डेज तक वर्क करेंगे तो मतलब उन्होंने इतना वर्क करा होगा, 4 मैन ने 6 डेज में इतना वर्क करा होगा। और अगर इस सेम वर्क को वुमेन करें तो 3 वुमेन इस वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे, 16। तो यहां से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। भाई यहां से आप मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बताओ कितनी होगी। देखो वैल्यूज तो डायरेक्ट ही है, कट जाएंगी, फिर तुम इतनी टेंशन में क्यों हो।
मैन और वुमेन की एफिशिएंसी बताओ बच्चों क्या होंगी, 2 और 1। मैन और वुमेन की एफिशिएंसी है हमारे पास 2 और 1। तो आप ना सबसे पहले इन वैल्यूज को यहां पुट करो। 4 मैन के प्लेस पर पुट करो आप 2। 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, तो ये हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो बताओ बच्चों टोटल वर्क कितना होगा। भाई 4 मैन वर्क को कितने डेज में करते हैं, 6, और मैन की एफिशिएंसी है 2। तो 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 6, टोटल वर्क होगा हमारे पास 48। अब ना आप इसको इधर से भी चेक कर सकते हो। 3 वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 1, और मल्टीप्लाई 16। 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 16, तो यहां से भी टोटल वर्क कितना होगा, 48। अब देखो टोटल वर्क है हमारे पास 48। टोटल वर्क है 48। हमें फाइंड आउट करना है 1 मैन और 2 वुमेन। 1 मैन प्लस 2 वुमेन। तो आप ये बताओ 1 मैन की एफिशिएंसी आपके पास कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है हमारे पास, 1, तो ये कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 1। तो 1 मैन और 2 वुमेन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी होगी, 4। 1 मैन और 2 वुमेन दोनों की एफिशिएंसी का सम कितना होगा, 4। आपको यही फाइंड आउट करना है। अगर इस 48 वर्क को 1 मैन और 2 वुमेन करें तो कितना टाइम लगेगा, 12 डेज। बताओ बच्चों बात समझ आई। बच्चों आज तो बहुत दिक्कत हो रही है लिखने में, फिर भी बताओ कोई डाउट, बोलो बच्चों। अब इसका आंसर बताओ क्या होगा। और बच्चों इसका आंसर तो सब बता ही देना कम से कम, इससे ज्यादा आसान अब कुछ भी नहीं हो सकता। A is 5%, 50% more efficient than B। तो आपको फाइंड आउट करना है अगर दोनों मिलके वर्क को करें तो कितना टाइम लगेगा। ए को अकेले कितने डेज लगते हैं, 25 डेज। बताओ बच्चों आंसर। देखो यहां तो आपको एफिशिएंसी भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, यहां तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए आपको वैसे तो। 50। बताओ बच्चों सब ट्राई करो। इंद्रनील कर दिया माफ, हो गई आपकी सॉरी एक्सेप्ट। यशिका कितना होगा आंसर, अब नहीं बोलेगी यशिका। देखो बच्चों यहां तो आपको क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है। A इज 50% मोर एफिशिएंट देन B। 50% की फ्रैक्शन कितनी होगी, वन अपॉन 2।
तो बच्चों अगर हमारे पास B की एफिशिएंसी है 2, अगर हमारे पास B की एफिशिएंसी है 2, तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी? अगर हमारे पास B की एफिशिएंसी है 2, तो A की एफिशिएंसी कितनी होगी? भाई 2 का 50% 1, 2 से 1 ज्यादा, A की एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। तो देखो आपको गिवन है ए अगर अकेला वर्क करे तो वर्क को 25 डेज में कंप्लीट करेगा, ए की एफिशिएंसी है 3, तो टोटल वर्क कितना होगा? 25 मल्टीप्लाई 3। भाई 25 डेज तक वर्क करेगा ए 3 की एफिशिएंसी से, तो टोटल वर्क कितना होगा? 75। अब आपको ये फाइंड आउट करना है, अगर इस 75 वर्क को ए और बी दोनों मिलके करें, तो अगर ए और बी दोनों मिलके करेंगे तो किस एफिशिएंसी से वर्क करेंगे? 5। 75 अपॉन 5 कितना होगा? 15 डेज। अगर ए और बी दोनों मिलके वर्क करें तो इस वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? 15 डेज में। बताओ बच्चों, बात समझ आई या फिर कोई डाउट? नहीं, वहां तो बेटा बिल्कुल एकदम क्लियर लिखा हुआ है टुगेदर। देखो थोड़ी मुझे वैसे इंग्लिश कम आती है, लेकिन इतनी थोड़ी बहुत तो मुझे भी आती है। टुगेदर मतलब साथ में वर्क करेंगे। तो बच्चों आपको ना इतना फास्ट भी नहीं बनना। देखो आपको जो एग्जाम है उस एग्जाम को करने के लिए 20 मिनट्स मिलेंगे, तो आपको इतना फास्ट भी नहीं बनना कि आप उसको 6 या 7 मिनट में करके बैठ जाओ। बिल्कुल इतना फास्ट मत बनना। 20 मिनट है ना, तो 18 में कर लेना, 19 में कर लेना, लेकिन इतना फास्ट मत बनना कि उसको 5 मिनट में कर लो, फिर 15 मिनट तक परेशान रहोगे। तो इससे अच्छा तो ऐसा करना, क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करना फिर सॉल्व करना। इससे आपको फेल होने का जो है ना कम हो जाएगा चांसेस। वैसे तो हाई है। देखो ज्यादा फास्ट भी ना बनना नहीं चाहिए कभी, फिर एग्जाम में ना फिर फालतू की टेंशन रहती है। इससे अच्छा तो एग्जाम को जितना टाइम दिया है उतने में ही कंप्लीट करो। करो इसको रीड। और भाई सब बच्चे अब अपनी पढ़ाई थोड़ा अच्छे से स्टार्ट करो। कट ऑफ आप देख ही रहे हो धीरे धीरे कहाँ पहुंच रही है। बताओ इसका आंसर कितना होगा? अब बच्चों आप ना इसका आंसर आप ही बताओगे। अब चुपचाप बैठे रहते हो घर में, ये पता नहीं चलता पढ़ रहे हो या टीवी देख रहे हो, क्या कर रहे हो, या चाय पी रहे हो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस टाइम चाय पी रहे हैं? कोई भी चाय भी नहीं पी रहा? तो फिर बच्चों आप क्या कर रहे हो? ना आप आंसर बता रहे, ना आप चाय पी रहे, बस रजाई में बैठे हो सब। देखो हमारे पास
400 मैन है और इन मैन के लिए हमारे पास 31 डेज का फूड है। आफ्टर 28 डेज के बाद 280 मैन ने प्लेस जो है ना उसको लीव कर दिया। तो आपको फाइंड आउट करना है जो रिमेनिंग फूड है वो कितने दिन और चलेगा। देखो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। देखो 400 मैन का 31 डेज का फूड है, तो आप ये बताओ 400 मैन का हमारे पास कितने डेज का फूड रिमेनिंग बचा। रिमेनिंग कितने डेज बचा भाई, हमारे पास 28 डेज तक तो इन्होंने फूड कर ही लिया, खा लिया। उसके बाद हमारे पास 400 मैन का 3 डेज का फूड बचा। बताओ बच्चों, बात समझ आई। 400 मैन्स का 3 डेज का फूड बचा। अब उसके बाद 280 मैन ने लीव कर दिया, तो रिमेनिंग मैन कितने बचे। 120। भाई 400 मैन का 3 डेज का फूड है, तो इसको 120 मैन कितने डेज तक खा सकते हैं बताओ। टेन डेज तक। 400 मैन का 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा। उसके बाद 280 मैन ने लेफ्ट कर दिया, तो हमारे पास कितने मैन बचे 120। तो आपको यही फाइंड आउट करना है 400 मैन के 3 डेज का फूड जो रिमेनिंग बचा उसको 120 मैन कितने डेज तक खा सकते हैं। 400 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 120 मीन्स 10 डेज। 120 मैन 10 डेज तक उस फूड को खा सकते हैं। बताओ बच्चों, बात समझ आई। सर ये 3 कहाँ से आ गया। 3 हमारे पास हमें इतना चेक करना है भाई, 400 मैन का हमारे पास 31 डेज का फूड है। अब 400 मैन ने 28 डेज तक तो खा लिया उसको, तो रिमेनिंग कितना बचा भाई। 400 मैन का 3 डेज का फूड रिमेनिंग बचा ना। 400 मल्टीप्लाई 3 और उसके बाद 280 मैन ने लेफ्ट कर दिया, तो रिमेनिंग मैन कितने बचे 120। बताओ बच्चों, बात समझ आई। समझ तो आपको सब कुछ आ जाता है, ये तो आपकी क्वालिटी है फर्स्ट क्लास से। तो बच्चों आज बस हम इतना ही करेंगे, नेट भी अच्छा नहीं चल रहा।